नमस्ते बच्चों। आज हम आपको छंद के अंतर्गत चौपाई छंद को बताएंगे। इसमें मात्राएं कैसे लगाई जाती हैं, परिभाषा इसकी क्या है, उदाहरण पर परिभाषाओं उदाहरण पर मात्राओं की गणना करके भी हम आपको बताएंगे। तो आइए देखते हैं पहले इसकी परिभाषा क्या है। तो यहाँ लिखा है, यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। इसके पहले तथा दूसरे चरण में तुक होता है। तो पहले लिखे हैं, ये एक सममात्रिक छंद है, अर्थात इसके चारों चरणों में मात्राएं समान होंगी। तात्पर्य कि इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होंगी। जैसे यहाँ से यहाँ तक पहला चरण, यहाँ से यहाँ तक दूसरा, फिर ये तीसरा और ये चौथा चरण। तो पहला चरण यहाँ से है तो इसमें 16 मात्रा, दूसरा यहाँ है तो 16 मात्रा, तीसरा यहाँ है तो 16 मात्रा, चौथा यहाँ है तो 16, अर्थात हर एक चरण में 16 मात्राएं होंगी। तो आइए मात्राओं की गणना लघु और गुरु के अनुसार लगाकर करते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पर 1 2 3 2 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 1 4 2 6 7 8 9 10 11 12 4 16, 3 3 6 2 8 4 12 4 16 की मात्रा इसमें हो गई। अगले में देखते हैं, 1 2 2 4 2 6 1 7 8 9 10 11 12 4 16। और अगला तीसरे में देखते हैं, 1 2 3 4 2 6 1 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ 17 आ रहा है। 1 2 3 4 3 7 8 9 10 11 12 13 4 17 आ रहा है। लेकिन 17 है तो इसमें यह नियम भी है कि जहां दीर्घ होते हुए भी उच्चारण के समय में कमी आ जाती है, अर्थात उच्चारण लघु की तरह से किया जाता है, उस दीर्घ को भी हम लघु मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको लघु ही मानेंगे। निज निज गृह सब करहि बिचारा, नए निश्चर कुल केर उबारा। तो यहाँ 16 हो गया। अब इसमें देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 2 10 11 12 4 16। यहाँ भी 16 है, जैसा कि हमने पहले लिखा है 16-16 मात्राएं होती हैं। तो इन 16 मात्राओं की गणना हमने किया। ये चौपाई है और ये छंद रामचरितमानस के सुंदरकांड से लिया गया है, जहाँ की हनुमान जी के लंका जला देने के पश्चात निशाचरों में भय व्याप्त हो गया है। उसी को उद्धरण करते हुए यह रचना तुलसीदास जी ने लिखा है, उहाँ निशाचर रहें सशंका। सशंका अर्थात शंका के साथ, शंका युक्त जीवन व्यतीत कर रहे हैं हम उहाँ, अर्थात लंका में। जला के लंका को वापस आ गए हैं, लेकिन तुलसीदास जी ने वहां के लिए अर्थात लंका के लिए लिखा है, उहाँ निशाचर रहे सशंका, अर्थात लंका में निशाचर शंका युक्त जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जबते जारे गया कपि लंका, ये कपि बंदर अर्थात हनुमान जी, जब से हनुमान जी ने बंदर रूप हनुमान जी ने जब से लंका को जलाया है, तब से लंका में निशाचर शंका युक्त जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वो आपस में बातें करते हैं, निज निज गृह सब करें विचारा, अपने अपने घरों में रहते हुए वो आपस में विचार विमर्श करते हैं कि हम निश्चरों को, नए निश्चर कुल के रुबारा, हम निश्चरों को उस समय जब लंका जल रहा था तब बचाने वाला कोई नहीं था। आगे है दूसरा उदाहरण देखते हैं हम।
पुनि सिर नाई बैठ निज आसन, बोला वचन पाई अनुशासन। जो कृपाल पूछी मोहि बाता, मति अनुरूप कहो हित ताता। यहाँ विभीषण है, रावण की सभा में उपस्थित है। रावण की सभा लगी हुई है, विभीषण वहां पहुंचता है। तो रावण विभीषण से यह पूछता है कि ऐसी परिस्थिति में, अर्थात जब युद्ध की तैयारियां हो चुकी हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। तात्पर्य है कि समुद्र के इस पार राम की सेना है और उस पार रावण की सभा में उसी बात पर चर्चा हो रही है। तो उस समय विभीषण कहता है, जो कृपाल पूछी मोहि बाता, मति अनुरूप कहो हित ताता। वो कहता है कि हे भाई, आपने हमसे जब प्रश्न किया है तो मति अनुरूप, हमारे मति के अनुसार, हमारी बुद्धि के अनुसार जो उचित है, मैं वही बात करूंगा। तो इसमें मात्राएं लगाकर देखते हैं। 1 2 3 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 2 15 17। पूर्ण सिर नाई बैठ निज आसन। यहाँ देखते हैं फिर से, 1 2 3 4 2 6 2 8 2 10 1 11 12 13 4 17 हो रहा है। तो यहाँ पुण्य सिर नाई बैठ निज आसन, यहाँ पर हमको लघु का करना होगा, क्योंकि यहाँ पर हम कहते चले जा रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं, इसलिए हमें समय नहीं लग रहा है। तो हम यहाँ पर रुक जाएंगे। तो यहाँ पर मात्राएं 16 की हो जाएंगी। और आगे बोला वचन पाई अनुशासन। गिनते हैं इसको, 2 2 4 5 6 7 2 9 10 11 12 4 16। यहाँ हो गया। जौ कृपालु, दो जौ कृपालु, यहाँ पर पूछी हूँ मोहि बाता, मति अनुरूप कहूँ हित ताता। गिन लेते हैं, 2 1 3 2 5 6 2 8 9 10 10 4 14 18। तो 2 1 3 2 5 1 6 2 8 9 10 10 4 14 4 18 हो रहा है। तो यहाँ देखिए गलत हुआ है। जो कृपाल पूछी मोहि बाता, यहाँ पर लघु हो जाएगा, क्योंकि धारा प्रवाह में कमी नहीं आ रही है। धारा प्रवाह में कमी आएगी, अर्थात समय लगेगा, तब 16 हो जाएगा। यहाँ पर हम इसको 16 मानते हैं। और यहाँ 1 2 3 4 2 6 7 8 9 10 11 12 4 16। तो कभी कभी ऐसा होता है कि दीर्घ होते हुए भी मात्राओं के उच्चारण में समय न लगने के कारण मात्राएं दीर्घ की जगह लघु की लगाई जाती हैं, जैसे यहाँ पर लगाया गया। तो इस प्रकार से चारों चरण में 16 मात्राएं हुई। एक बार हम फिर देख लेते हैं, इसका नियम क्या कहता है। यह एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तो 4 चरण हमने आपको इसमें भी दिखा दिया, 4 चरण हमने आपको इसमें भी दिखा दिया। और दूसरा ये कह रहा है प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। तो प्रत्येक चरण में 16 मात्राओं की गणना की जा चुकी है। दूसरा ये कह रहा है इसके पहले तथा दूसरे चरण में तुक होता है। तो पहले तथा दूसरे चरण में यहाँ 2 दीर्घ है, यहाँ 2 दीर्घ है, यहाँ शंका, यहाँ लंका। अगर हम तुक की बात करें तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ भी। तो इस प्रकार से तुक के अनुसार ये चलता है। यहाँ भी देखिए, आसन, यहाँ अनुशासन, यहाँ
बाता यहाँ ताता। तो तुकांत रचना है, हर एक खंड में जो दो चरण सीधे सीधे होंगे, पहला दूसरा में तुक होगा, तीसरा चौथा में तुक होगा। तो इस प्रकार से तुकांत रचना है। और हमने ये देखा कि इसमें 16 मात्राएं होती है, 4 चरण होते हैं। तो 2 उदाहरणों के द्वारा हमने ये साबित किया कि ये दोनों चौपाई छंद हैं। तो हम आशा करते हैं कि हमने जो आपको ये बताया कि ये चौपाई छंद है, क्योंकि चौपाई छंद के परिभाषा के अनुरूप इसको साबित किया गया। अतः हम आपको पुनः ये बताते हैं कि यह चौपाई छंद है। और इसी के साथ हम आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही। तब तक के लिए धन्यवाद।